बगेसर जी, जो हिंदू मुस्लिम जो है ना, वो सब मत कीजिएगा। वो दिखा रहे हैं कि ज्ञान बांटने आ रहे हैं। अरे मर्द, ज्ञान ही नहीं है तो बांटेगा कुछ तू? नहीं, चैलेंज ये सब आदमी कोई चीज़ चैलेंज करे कैपेसिटी है। ये सब आदमी कोई चैलेंज करे कैपेसिटी है। जहाँ नालंदा माने विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, जहाँ बोध गया की धरती है, जहाँ महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति, वहीं जा रहे हैं हम। इसलिए वो उत्साहित है। चमचे लोग हैं, वो लोग इसको दूसरे तरीके से पेश करेंगे। ये हमारी पहचान है, गंगा जमुना तहजीबी है हमारी। एक तरफ मंदिर में पूजा होता है, मस्जिद में इबादत होती है, चर्च में प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो गिरजाघर में अरदास लगाते हैं। सब लोग तो लूट ही रहा है, भाजपा वाला सब तो लूट ही रहा है। बिहार को लूट ही लिया, बर्बाद कर दिया बिहार को। खींच लो, 2024 लास्टे है, ओकर बाद भाजपा कहीं दिखाई कहीं नहीं देगा सर। फिर अकेले में 2 मिनट की बात भी करते हैं वो, तो 2 मिनट के बात करते हैं तो वो एकदम बढ़िया से, एकदम समझिए कि वृंदावन का दर्शन करा देते हैं बढ़िया से। कैसे कैसे वृंदावन में रास लीला ये सब हुआ, वो सब 2 मिनट में बता देते हैं वो। हम उनकरे चेला हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ये बीजेपी का एजेंट बन करके ये धर्म का रास्ता बता रहे हैं। वो कह रहे थे कि राम राज ला रहे हैं, तो यही राम राज है कि कस्टडी में अतीक अहमद जी को गोली मार दिया गया? कैसन तोर सरकार है, कैसन तोर प्रशासन है, एकदम नपुंसक। माने आपकी सरकार है, इसका मतलब। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। उनके आने को लेकर के कई तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। पप्पू यादव समेत दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इस पर टिप्पणी की और कहा है कि बाबा अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं। हमारे साथ यदुवंशी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव है बात करने के लिए। बाबा का लगातार विरोध करते रहे, कहते रहे कि बाबा पाखंडी है, बाबा चोर है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब आपके पटना में और आपका जो इलाका है नौबतपुर, वहीं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, लोगों को धर्म का ज्ञान देंगे। नहीं, उनको खुद ज्ञान नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। इस बात को समझिए। बिहार जो है वो ज्ञान की धरती है। भगवान बुद्ध बोध गया कि पावन वसुंधरा पे ज्ञान प्राप्त किए थे। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी मालूम है कि इन्होंने जो हम उल्टा पुल्टा किए हैं वो गलतफहमी में कर दिए, उनको भी पता है। तो ज्ञान तो उनको था नहीं, अब इसी भचभचा रहे थे। आए हैं बिहार में ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ये अलग चीज़ है, वो दिखा रहे हैं कि ज्ञान बांटने आ रहे हैं। अरे मर्द, ज्ञान ही नहीं है तो बांटेगा कुछ तू? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन बढ़िया से प्राप्त कीजिएगा। नहीं तो हम लोग माने दूसरा तरीके का भी ज्ञान शिक्षा देना जानते हैं। बढ़िया से आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अनुशासन में रह करके। गुरु बनने का प्रयास मत कीजिए। बच्चा रहिए, शिष्य रहिए। बेटा बन करके शिक्षा प्राप्त की जाती है, बाप बन करके नहीं। तो ये बिहार की धरती है, यहाँ अच्छे अच्छों का रथ रुक गया है। ये सब कुछ ही है सब। नहीं, उन्होंने भोजपुरी में अपना एक संदेश जारी किया, बड़े उत्साहित लग रहे हैं। वो कह रहे का हाल बानी आवतनी बिहार पटना, और 2 बार उन्होंने किया है, खूब हंस करके एंजॉय करके। जैसे लग रहा है कि एक चैलेंज के तौर पर वो ले रहे हैं इसको। नहीं, चैलेंज ये सब आदमी कोई चीज़ चैलेंज करे कैपेसिटी है। ये सब आदमी कोई चैलेंज करे कैपेसिटी है। उत्साहित इस बात को लेकर के हैं कि भाई बिहार जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जहाँ नालंदा माने विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, जहाँ बोध गया की धरती है, जहाँ महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति, वहीं जा रहे हैं हम। इसलिए वो उत्साहित है। अब जो चमचे लोग हैं, वो लोग इसको दूसरे तरीके से पेश करेंगे। बाकी यहाँ आ करके बगेसर जी, जो हिंदू मुस्लिम जो है ना, वो सब मत कीजिएगा। काहे कि गंगा उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की मांग, और खुले मंचों से कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और आप उनको कह रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कीजिएगा। तो ओकर बाद जो होगा ना, नौबतपुर में नौबत खराब हो जाएगा इनका। फिर ये सब बात दम न बोलिएगा। बिहार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना। यहाँ जो है विविधता में एकता है, ये हमारी पहचान है। गंगा जमुना तहजीबी है हमारी। एक तरफ मंदिर में पूजा होता है, मस्जिद में इबादत होती है, चर्च में प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो गिरजाघर में अरदास लगाते हैं। हम लोग उस परंपरा को निभाने वाले लोग हैं सर। और ये सब
दो पैसा कमाओ, ठीक है, आए हो, दो पैसा खींच लो। सब लोग तो लूट ही रहा है, भाजपा वाला सब तो लूट ही रहा है, बिहार को लूट ही लिया, बर्बाद कर दिया बिहार को। अब भाजपा का ही एजेंट है ये आदमी। तो ठीक है, खींच लो 2024 लास्टे है, ओकर बाद भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगा सर। तो लेकिन हिंदू राष्ट्र और कौन राष्ट्र वाला ये सब जो माने भ्रामक जो बातें हैं, ये सब बात यहाँ पे नहीं बोलिएगा, न तो हमारे यहाँ ऐसा भी नेता हैं जो 2 मिनट बात करते हैं और वो भी बोले हैं, और कोई दूसरा नहीं, हमारे गुरु जी हैं वो तेज प्रताप जी। हाँ, तेज प्रताप जी ने कहा है कि घेराव करेंगे अगर बदमाशी करेगा या अगर वो अमन खराब करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, फिर अकेले में 2 मिनट की बात भी करते हैं वो। तो 2 मिनट के बात करते हैं तो वो एकदम बढ़िया से, एकदम समझिए कि वृंदावन का दर्शन करा देते हैं बढ़िया से, कैसे कैसे वृंदावन में रास लीला ये सब हुआ, वो सब 2 मिनट में बता देते हैं वो। हम उनकरे चेला हैं, जान जाइए। तो और दूसरा चीज़, बिहार की धरती है ना, जो हमेशा आताताइयों को कठोर जवाब देते आई है। बिहार की धरती में आपने देखा सर कि कितना कितना लोग, कौन कौन लोग दंगा भड़का करके और उसके बाद आकर के भाषण देते हैं कि दंगाइयों को उल्टा लटकाएंगे। पकड़ा है बीजेपी के नेता है। हाँ, तो 5 बार के विधायक। सर जी, बीजेपी हमेशा ये सांप्रदायिक खेल खेलती है, हमेशा बीजेपी सांप्रदायिक खेल खेलती है। आज नया थोड़े है, 2024 में कुछ नहीं है बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा? महंगाई चरम सीमा पे है, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। मैंने अडानी के मैटर पे मोदी जी को एक भी स्टेटमेंट बोलने का हिम्मत नहीं करता है। आज तक पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या मोदी जी ने आधिकारिक तौर पे? नहीं किया है। तो ये लोग जो हैं, ये धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग, ये बीजेपी का एजेंट बन करके ये धर्म का रास्ता बता रहे हैं। और ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, किस बात पे कहते हो हिंदू राष्ट्र? रामनाथ कोविंद साहब देश के राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक हुआ करते हैं। वो जब पुरी के मंदिर में जाते हैं, उनको परिवार समेत मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, फिर वो क्या हिंदू नहीं थे? हैं? आप ये बताओ, किस हिंदुत्व की बात करते हो जब हाथरस में दलित की बेटी के साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसमें से क्या हुआ पूरी दुनिया देख रही है सर। जिस प्रकार से, किस प्रकार की आप राज लाना चाहते हो, एगो हिंदू राष्ट्र, एगो उत्तर प्रदेश के एगो जोगी भरथरी हैं, योगी आदित्यनाथ। हाँ, जो माने जोगी भरथरी हैं, चूंकि संत अपने आप को कहते हैं, तो हम लोग गांव घर में संत को क्या बोलते हैं? जोगी भरथरी बोलते हैं। तो वो कह रहे थे कि राम राज ला रहे हैं, तो यही राम राज है कि कस्टडी में अतीक अहमद जी को गोली मार दिया गया, कस्टडी में है? ये कैसन राम राज है भाई? कैसन तोर सरकार है, कैसन तोर प्रशासन है? एकदम नपुंसक। माने आपकी सरकार है, इसका मतलब कि आपकी सरकार में पुलिस कस्टडी में दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है सर। यही राम राज मैंने पूरे देश में लाना चाह रहे हैं क्या? तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का अपमान कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तो मैंने समाज के लिए वनवास पे चले गए, तो ये लोग को भी चाहिए, चल जाओ हिमालय पर चढ़ जाओ, उन्हें कल है, सत्ता लगी है, घूम रहा है? तो ये सब जो है, ये सिर्फ देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके सर देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं सर। देश के रियल सपूत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, देश के रियल सपूत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से अगर एक अक्षर भी अगर सीख लिया होता ना, तो इस तरह की बेतुकी बातें नहीं करते। और मैं पुनः स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं बगेश्वर जी को, धीरेंद्र शास्त्री जी को, कि यहाँ पे ये बिहार की धरती है, आप जहाँ उल्टा पुल्टा किए हैं तो वहाँ से भी आपको भागना पड़ा है, हैं? तो यहाँ भागे नहीं देंगे। क्या कर लिए? बांध दिए। अरे यहाँ चक्का सब रुका जाता है, इतिहास रहा है बिहार का। यहाँ जो लड़ाई लगवाया है ज़्यादा हिंदू मुस्लिम, उसका चक्का तक्का सब खुल जाता है, ओझे पर रथ रुक जाता है। हाँ, यो व्यवस्था होता है बिहार में। हम यहाँ समाजवादियों की सरकार है सर, हम सबको एकजुट
मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं, और इसमें अगर हमारे परिवार की शांति में अगर कोई विघ्न डालने का प्रयास करेगा, चाहे वो बाबा हो, चाहे वो जोगी हो, चाहे भरथरी हो, चाहे कोई हो, उसको हम लोग नहीं बख्शेंगे। अच्छा, आप पर्ची नहीं कटाइएगा, वो पर्ची काटते हैं, पर्ची में सारी भविष्यवाणी कर देते हैं, तो आप नहीं पर्ची कटाइएगा संतोष रेणु कब विधानसभा कब लोकसभा जाएंगे? आपको मन नहीं है कि बाबा के चरण में जाएं? नहीं नहीं, हम ओकरे बारे में उसको पता है, उसको पता है, वो खाली उल्टा पुल्टा बोले, ओकर बाद उसका भविष्य खुद नहीं पता होगा कि उसके साथ फिर क्या होगा। उल्टा पुल्टा बोले तो वो बिहार में, उल्टा पुल्टा बिहार में जैसे उन्होंने मैंने बकबक जैसे किया है, अगला बिहार में करके देखें, वो उनको समझ में आ जाएगा तुरंत। तो ये सब सर ढोंग है, ये सब जो है ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़ी जातियों को सर, SC ST समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है सर। किस बात का ये सब पर्ची? जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो पहले ये तो बताओ कि हिंदू कौन है? क्या हिंदू सिर्फ पंडित जी है? हैं? क्या हिंदू सिर्फ राजपूत भाई लोग है? क्या हिंदू सिर्फ भूमिहार भाई लोग है? क्या सिर्फ लाला जी हिंदू है? हैं? हमारा SC ST समाज हिंदू नहीं है? बताइए सर कि हमारा पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? और किस संविधान में लिखा हुआ है सर? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया है, तो फिर ऐसा सब ये लोग माने कौन होते हैं लोग? कहाँ तक पढ़ा लिखा है लोग? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से ज़्यादा पढ़ा लिखा है? किस हक से ये लोग बोलता है? देश को ये लोग ट्रांसफर करना चाहता है, देश का नक्शा बदलना चाहता है। अच्छा, बाबा के पटना आने से पहले उनका एक वीडियो पूरी तरह वायरल हो रहा है, जिसमें वो रजत शर्मा के एक प्रोग्राम में आपकी अदालत में एक सवाल पूछा गया कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, एक समुदाय विशेष यानी मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, जो भाषण देते हैं आप उसमें, लेकिन आपकी बहन की शादी हुई, इसमें मुसलमानों का बड़ा योगदान है। तो बोला हाँ हाँ, मुसलमान आते जाते रहते हैं। ये सब नमक हराम आदमी है सर, ये सब नमक हराम आदमी है, जिनकी बहन की शादी में एक मुसलमान भाई इतना योगदान दिए, और उस योगदान को तो भूल गया ये सब आदमी। ये सब क्या बात करेगा? दूसरा का प्रवचन देगा, भाई यूँ बढ़िया से रहिए, ताली बड़ी मारते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने ताली कौन मारता है सर? ये तो पूरी दुनिया जानती है ताली कौन मारता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम भी रहम कर देते हैं कि चलो भाई, ताली मारने वालों पे थोड़ा सा ये वो करुणा दृष्टि रखना चाहिए। तो बाकी तो समझ ही सकते हैं। तो ताली जो आप मारते हैं, आपका तलिया हमको अच्छा लगता है, कभी कभी अंदर से कुछ गुजार देता है कभी कभी। बाबा में और क्या क्वालिटी जो नफरत करने का तरीका, तो कुछ तो पसंद होगा बाबा की, कुछ तो क्वालिटी आपको पसंद होगी। क्वालिटी है ना, एक नंबर नौटंकी एक नंबर करते हैं, हंसेंगे तो लगेगा कि आहा हा हा, क्या एकदम मस्त एकदम हो जाता है आदमी। इससे कैसे देखिए, विक्षिप्त आदमी जो मैंने कुछ भी जब मैंने करेगा ना सर, तो उसको उतने में खुशी में लगेगा इतने में दुनिया है, अरे बाप, बेंगवन के लगेगा कि साला ये इतने कुएं में जो है यही पूरा समंदर हो गया। अरे बउराहा, तोरा का पता है समंदर का होता है रे? पहले इस जितना तुमने आवरण बनाया है, खाली मैंने सवर्ण लोगों को लेकर के तुम जो हिंदुत्व की जो तुम पढ़ाई और तुम परिभाषा तुम दे रहे हो, वहीं तक हिंदुत्व नहीं है। और हिंदुत्व कभी ये नहीं कहता है कि किसी अन्य संप्रदाय के लोगों को टारगेट करो, नहीं कहता है कभी। हिंदुत्व कभी नमक हरामी की बात नहीं करता है सर, हिंदुत्व नमक हलाली की बात करता है सर। कभी मैंने एहसान को भूलता नहीं है सर हिंदुत्व, जहां तक मैंने भी पढ़ा है सर हिंदुत्व। ये तो अपनी बहन की शादी में करने वाला उस जो मदद किया उस मुस्लिम भाई को भूल गया ही। तो पहले अपने आप सुधार कीजिए, हमको पता है सुधार होगा आप में। आप बिहार में आ रहे हैं, ज्ञान तो मिलेगा आपको, बढ़िया से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा ऐसा मस्त हो जाइएगा, मस्त जबरदस्त लिखे। हाँ, नौबतपुर है, जान जाइए, सोन के पानी उन्हीं है। हाँ, नौबतपुर है, बढ़िया से प्रवचन दीजिए, खाइए पीजिए, एंजॉय लीजिए, 2 पैसा कमाइए, भाजपा के झोले में डालिए। भाजपा ने आपको इतना काम दिया है, इसके लिए आप अपना काम कीजिए। ये ना कि नौबतपुर में जाकर गड़बड़ा दीजिएगा तो नौबत खराब हो जाएगा, फिर नौबत गड़बड़ा जाएगा। फिर
ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बाबा अगर आ रहे हैं तो अमन की बात करें। राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम है, उसको लेकर के कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन संतोष रेणु यादव ने मशवरा दिया है कि ये अमन की धरती है, ये बोध की धरती है और यहाँ पर अमन और शिक्षा की बात होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा यहाँ आएंगे तो बाबा को खुद ही इस धरती से ज्ञान प्राप्त होगा। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं।